झारखंड के जमीन रैयतों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रशासन की पहल से राज्य के जमीन दलालों, भूमाफियाओं को बड़ा झटका लगने वाला है और मूल रैयतों को उनका अधिकार मिलने वाला है। लोकतंत्र 19 पिछले 2 सालों से लगातार जमीन लूट की खबर आप दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। हम बताते रहे हैं कि राजधानी रांची में खास तौर से कैसे जमीन दलाल रैयतों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करके उनके हकमारी करते हैं। जमीन लूट के मामले में हम सरकार पर भी सवाल खड़े करते रहे हैं। अब इसका सकारात्मक असर दिखने लगा है। संदेश मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है और जमीन दलालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए रैयतों को उनकी जमीन वापस दिलाने का काम शुरू हो गया है। अब इस पर पूरी जानकारी चाहिए तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल जमीन के मामलों में सरकार और प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट हो गई है। साथ ही जमीन दलालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की भी तैयारी कर रही है। जिन रैयतों का नाम पंजी 2 में शामिल नहीं था, दाखिल खारिज के मामले 10-20 सालों से लटके पड़े थे, आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बनाकर सादा पट्टा में जमीन को बेचा जा रहा था, ऐसे मामलों में अब सरकार और प्रशासन सख्ती दिखाते हुए त्रुटियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। इन सब के बीच कल यानी कि 9 फरवरी को राजधानी रांची के 6 अंचल कार्यालयों में राजस्व निवारण शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से 10 डिसमिल तक की जमीनों के म्यूटेशन के मामलों का निपटारा होगा। राजधानी रांची के शहरी अंचल और मांझी, कांके, मांडर, नामकुम और रातू अंचल कार्यालय में लगने वाले शिविर में बिना आपत्ति 30 दिन और आपत्ति के साथ 90 दिन में 10 डिसमिल तक के मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस दौरान निष्पादित मामलों का शुद्धि पत्र स्थल पर ही आवेदकों को सौंप दिया जाएगा। मतलब कि आप आवेदक हैं, अगर आपके जमीन के म्यूटेशन का काम 10-20 सालों से फंसा हुआ था और कैंप में आपके मामले का निपटारा हो जाता है, तो उसी वक्त अंचल अधिकारी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपके जमीन का निपटारा हो चुका है और आपका नाम उसमें चढ़ गया है और याद से आपको ये सर्टिफिकेट ले लेना है। इस दौरान अगर आपका लैंड का म्यूटेशन रद्द हो जाता है तो इसकी वजह भी आपको बताई जाएगी। आवेदकों को बुलाकर बताया जाएगा कि किस वजह से उनके आवेदन रद्द किए गए हैं। वहीं जिन आवेदकों द्वारा म्यूटेशन से संबंधित कागजात जमा नहीं किए गए हैं, उसको अटैच करके दोबारा आवेदन करने के लिए भी कहा जाएगा। इस शिविर को लेकर पिछले दिनों रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सभी अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की थी। डीसी ने स्पष्ट किया कि सूची में उपलब्ध कराए गए मामलों में से कोई भी मामला अगर अंचल राजस्व निरीक्षक या कर्मचारी के लॉगिन में पाया गया तो उनकी खैर नहीं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जमीन म्यूटेशन से संबंधित एक और बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व कर्मियों के लिए ऑनलाइन म्यूटेशन कार्य को लेकर समय की बाध्यता तय कर दी है। इसके तहत अब कर्मी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ही म्यूटेशन का काम कर सकेंगे। सुबह 8 बजे से पहले या फिर रात 9 बजे के बाद ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए लॉगिन फंक्शन नहीं करेगा। इससे पहले म्यूटेशन के काम के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं थी। कर्मी कभी भी वसुधा के लॉगिन में जाकर म्यूटेशन का काम कर लेते थे, लेकिन अब समय सीमा के अंदर ही ये काम हो सकेगा। बता दें कि इससे पहले यानी कि बीते 2 फरवरी को राजधानी रांची के अनगड़ा, अरगोड़ा, बड़गाई, बेड़ो, बुंडू, बुढ़मू, चान्हो, हेहल, इटकी और नगड़ी अंचल में दाखिल खारिज के लिए शिविर लगाया गया था, जिसमें कुल 534 आवेदनों का निष्पादन किया गया था। शिविर लगाकर जमीन के मामलों के निपटारे का यह फैसला रैयतों के लिए बड़ी राहत का सबब बन गया है। वहीं दूसरी तरफ जमीन दलालों के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जमीन लूट के खिलाफ हमारा लोकतंत्र 19 चैनल लगातार आवाज उठाता रहा है। हमारी टीम जमीनों पर गैर कानूनी रूप से सीओ और थाना प्रभारियों के हस्तक्षेप को बड़ी बेबाकी से उजागर करती रही है। अब यह आवाज सरकार तक पहुंच गई है, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। वहीं पिछले दिनों पलामू जिले के मोहम्मदगंज अंचल के अंचल राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार का घूस लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।
इस वीडियो में वह लैंड म्यूटेशन के नाम पर एक वृद्ध महिला से खुल्लम खुल्ला घूस लेते दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी पहुंची और उन्होंने मामले में संज्ञान लेने का आदेश दिया। इससे पहले भी ऐसे मामलों के खुलासे होते रहे हैं जहां जमीन में सुधार के नाम पर सीओ बीडीओ कार्यालय में मुंह फाड़कर घूस ली जाती थी। इन्हीं सबको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 4 फरवरी को धनबाद में जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम के बीच कहा था कि सीओ बीडीओ का कार्यालय जमीन दलालों का अड्डा बन गया है। इस दौरान उन्होंने अंचल अधिकारियों, कर्मियों और बीडीओ स्तर तक के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारी नजर ऐसे अधिकारियों पर बनी हुई है और बहुत ही जल्द हम एक ऐसी मुहिम चलाएंगे जहां कोई भी बीडीओ सीओ कुछ हेराफेरी करते पकड़े जाएंगे तो उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बहरहाल आपके लिए जो सबसे मुख्य जानकारी है वो ये कि कल यानी कि 9 फरवरी को रांची के 6 अंचलों में जमीन से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए कैंप लगाया जाएगा। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए और लोकतंत्र 19 की अपील है कि ऐसे मौकों का जरूर से फायदा उठाइए। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।